हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के चलते अब से हम ईवी कार ब्रांड्स की सेल्स या फिर ईवी कार व्हीकल सेल्स को मंथली कंपैरिजन में भी कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो अब से आपको हमारे चैनल पे ईवी कार सेल्स रिपोर्ट्स भी देखने को मिलने वाली है। ईवी कार सेल्स अब धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रही हैं और अपना एक स्पेस बना रही हैं, क्योंकि देखो फ्यूचर तो ईवी ही है। हालांकि काफी सारे लोग तो अभी भी ये चाहते हैं कि भैया डीजल नहीं बंद होना चाहिए, पेट्रोल नहीं बंद होना चाहिए। और खैर भविष्य में क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। आज बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में। मार्च 25 में किस ब्रांड ने सबसे ज्यादा ईवी कार्स को बेची है, चलिए फटाफट से चेक करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। मार्च 25 की अगर हम ईवी सेल्स की बात करें तो 12,350 यूनिट्स सेल हुई थी। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम इसको फरवरी से कंपेयर करते हैं जस्ट एक महीना पहले, तो ऑलमोस्ट 37.5% की ग्रोथ है। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो अकेला महिंद्रा है, क्योंकि BE6 और XEV9 आने के बाद ईवी सेल्स में सडनली एक कंपन हुई है, भैया भूचाल आया है। इनफैक्ट अगर आप इसको ईयरली कंपेयर करते हो कि 2024 मार्च में क्या सेल हुई थी, जस्ट बिकॉज महिंद्रा की इन दो ईवीज की वजह से ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से ब्रांड वाइज देखते हैं किसने क्या सेल किया। 10th पोजीशन पे है किया मोटर्स। इन्होंने मार्च में 24 ईवीज को सेल किया था और फेब में 19 ईवीज को सेल किया था। अगर हम इसकी मंथली ग्रोथ देखते हैं तो 26% की ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है कि किया तो यार बहुत अच्छी कंपनी है, इतनी कम ईवीज क्यों बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि किया के पास कोई बजट ईवी नहीं है। दे आर सेलिंग ह्यूज इन कॉस्टली ईवी कार्स फॉर नाउ। तो मुझे लगता है कि अगर वो टाटा या फिर महिंद्रा वाली कोई स्ट्रेटेजी अपना ले, फॉर एग्जांपल जैसे टाटा के पास नेक्सॉन ईवी है, पंच ईवी है, इनफैक्ट एमजी के पास भी विंडसर है, महिंद्रा के पास XUV 400 है। इसी तरीके से किया को सिरोस ईवी या फिर सोनेट ईवी लेके आनी पड़ेगी। उसके बाद डेफिनेटली इनकी सेल्स जो है बढ़ सकती है। दोस्तों 9th स्पॉट पे है वॉल्वो, जिन्होंने मार्च में 46 यूनिट्स को सेल किया था और फेब में 21 यूनिट्स को सेल किया था। अगर हम इनकी मंथली ग्रोथ देखते हैं तो 119% की ग्रोथ है। अब यहाँ पर मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ, बिकॉज वॉल्वो मेक्स प्रीमियम कार्स, प्रीमियम SUVs, प्रीमियम EVs। तो मुझे लगता है कि ठीक है जो भी इनकी सेल है। पर अगर आप ट्रेंड देखते हो तो एक महीने में इनकी सेल काफी अच्छी बूस्ट हुई है। दोस्तों 8th स्पॉट पे है PCA ऑटोमोबाइल, यानी कि इन शॉर्ट आप इनको सिट्रन भी बोल सकते हो। तो सिट्रन ने मार्च में 46 यूनिट सेल की थी, फेब में 59 यूनिट्स को सेल किया था। अगर आप मंथली ग्रोथ देखते हो तो -22% है। अब दोस्तों अगर हम सिट्रन की बात करें, चाहे ईवी हो या फिर ICE कार्स हो यानी कि पेट्रोल में, इनकी मट्टी पलित हर जगह हुई है। एंड आई थिंक उसका रीजन ये है कि सिट्रन के पास कोई USP नहीं है, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। ऐसा कुछ वो खास ऑफर नहीं कर रहे कि कंज्यूमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एज इफ नाउ एक ही काम वो कर रहे हैं कि अपनी कार्स के प्राइसेस उन्होंने काफी ज्यादा कट ऑफ कर दिए है। 4300 mm के साइज की कार आपको जितने प्राइस में सिट्रन दे रहा है और कोई भी नहीं दे रहा है। पर लोग फिर भी एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि सिट्रन की ओवरऑल कोई मार्केट वैल्यू नहीं बन रही है, कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, इनके सर्विस सेंटर कम है, नेटवर्क कम है। लोग डरे हुए हैं कि सिट्रन कभी भी इंडिया से एग्जिट कर सकता है। इनकी जो लेटेस्ट कार थी बसाल्ट, विच इज अ कूप SUV, वो महीने की मुश्किल से 50-60 तक ही बिक पाती। सो आई थिंक जब तक सिट्रन कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं लाएगा, चाहे बिल्ड क्वालिटी को एनहांस करे या फिर अपने इंजन पे काम करे, सर्विस नेटवर्क पे काम करे, कुछ ना कुछ उनको ऐसा कंज्यूमर को देना पड़ेगा ताकि इंडियंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दोस्तों 7th स्पॉट पे है मर्सिडीज बेंज। इन्होंने मार्च में 170 यूनिट्स को सेल किया था और फेब में 67 यूनिट को सेल किया था। अगर मंथली ग्रोथ देखते हैं तो 153% की मंथली ग्रोथ यहाँ पे मर्सिडीज ने शो करी है। अब अगेन जस्ट लाइक वॉल्वो, मर्सिडीज इज ऑल्सो अ प्रीमियम ब्रांड। तो मैं कुछ ज्यादा हैरान नहीं हूँ यार, उनकी ईवीज अगर इतनी बिक रही है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, बिकॉज डेफिनेटली मर्सिडीज एंड वॉल्वो आर नॉट टारगेटिंग मास ऑडियंस। बट उसके बावजूद भी अगर आप वॉल्वो और मर्सिडीज की सेल्स देखते हो, 100% प्लस ग्रोथ है, तो विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर बोथ ब्रांड्स। दोस्तों 6th स्पॉट पे है मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रांड BMW, जिन्होंने 250 यूनिट्स को सेल करा मार्च में और फेब में 219 यूनिट को सेल किया। इनकी जो मंथली ग्रोथ है 14% है। अगर हम ईवी सेक्टर में बात करें, खासकर प्रीमियम सेक्टर में, क्योंकि इनके जो कॉम्पिटिटर है वॉल्वो एंड मर्सिडीज बनते हैं, तो उसके हिसाब से तो ये लोग काफी अच्छी सेल्स कर रहे हैं। बट मंथली जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्टक्ड है, इसको डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। दोस्तों 5th स्पॉट पे एक ऐसी कंपनी जो बहुत जल्दी हलचल मचा सकती है, विच इज BYD। इन्होंने मार्च में 396 कार्स को बेचा है और फरवरी में 254 EVs को बेचा है, जो इनकी मंथली ग्रोथ है 55% की है। अगर आप हमारा चैनल कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि BYD इज प्लानिंग टू स्पेंड ऑलमोस्ट 72,000 करोड़ इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं हैदराबाद के पास। अगर ये लोग इसे करने में सक्षम हो जाते हैं या फिर कामयाब हो जाते हैं, तो भैया जो ईवी के प्राइसेस है बहुत ही ज्यादा कट ऑफ हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 7-8 लाख रुपए में भी ईवीज देखने को मिल जाए, क्योंकि BYD जो है
इंडिया में ही बैटरीज भी बनाएंगे, ईवी कार्स बनाएंगे, सब कुछ लोकलाइज हो जाएगा। वो वीडियो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो क्योंकि हम अपने चैनल पे ईवी, आईसी बोथ कार्स के बारे में बात करते रहते हैं। दोस्तों फोर्थ स्पॉट पे है Hyundai। इन्होंने मार्च में 849 यूनिट सेल की, फेब में 738 यूनिट सेल की। इनकी जो मंथली ग्रोथ है 15% की है। जस्ट लाइक किया, Hyundai भी अभी तक जो है मास सेगमेंट में ईवी के खेल नहीं रहा है। इनके पास भी कोई छोटी अच्छी ईवी कार नहीं है और उसके बावजूद भी इनकी जो सेल्स है काफी ज्यादा अच्छी है। इनकी कोना ईवी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अगेन दैट्स अ प्रीमियम ईवी कार। तो यहाँ पर अगर ये एक छोटी कार ले आए लाइक वेन्यू ईवी या फिर Hyundai एक्स्टर ईवी व्हाटसोएवर, जो कि इनको एक पॉइंट पे लानी ही पड़ेगी। फिलहाल इनको पता है कि मार्केट जो है बहुत बड़ी नहीं है, तो ये शायद अभी लाना नहीं चाह रहे, बट वक्त के साथ साथ लाना ही पड़ेगा जब BYD पहुंचेगी इंडिया में। सो थर्ड स्पॉट पे महिंद्रा, फाइनली वो कंपनी जिन्होंने गाड़ दिया झंडा अपनी ग्रोथ का। इन्होंने दोस्तों मार्च में 1944 यूनिट्स को सेल करा, जबकि फेब में इन्होंने 424 यूनिट सेल की थी। इनकी जो मंथली ग्रोथ हुई है सीधा 358% की ग्रोथ हुई है। इन शॉर्ट महिंद्रा ने 3.5 गुना ज्यादा ईवीज को सेल करा और ये सब हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ BE6 एंड XEV9e। सो दोस्तों महिंद्रा जाने ही जा रही है अपने डिस्ट्रप्टिव काम को करने के लिए। तो इन्होंने जब ईवी उतारी तो मुझे लगता है जो इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था ईवी में, दे केम एज अ स्पोर्ट कार ईवी। क्योंकि अगर आप BE6 और XEV9e को देखते हो, दे आर लुकिंग मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स कार ईवी। तो इंडियन कंज्यूमर जो है काफी ज्यादा खुश हो गया, अट्रैक्ट हो गया। डेफिनेटली यहाँ पे महिंद्रा को कांग्रेचुलेट करना बनता है फॉर सच अ ह्यूज अचीवमेंट। रिसेंटली ही महिंद्रा ने 2700 करोड़ की डील भी आर्मी के साथ साइन की, यानी कि ये 2700 करोड़ की गाड़ी, जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो कार्स है स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो के जो पिकअप ट्रक्स आने वाले हैं वो सप्लाई करे जाएंगे, साथ ही में बोलेरो भी। उसका जिक्र मैंने अपनी कल की वीडियो में करा था, जो मैंने अपनी नॉर्मल कार्स होती हैं IC कार्स, उसकी ब्रांड सेल्स रिपोर्ट हमारे चैनल पे डाली थी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड स्पॉट पे JSW MG। इन्होंने मार्च में 3889 यूनिट को सेल किया और फेब में 3270। इनकी जो मंथली ग्रोथ है इट्स 18%। JSW MG जो है दोस्तों, इनका जो मार्केट शेयर है ना 31% का है। सो दोस्तों जो MG है ना, इनका EV में जो मार्केट शेयर है 31% का है। आप इमेजिन करो कि ICE कार्स में तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये ओवरऑल जितनी कार बेचते हैं ना, उसमें सिर्फ 18% जो है इनकी कार्स होती है ICE यानी कि पेट्रोल डीजल, और बाकी सारा ये लोग EV सेल करते हैं। तो यहाँ पर MG ने भी अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढा। ये लोग ICA में कुछ नहीं कर पाए, तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं यार कि पेट्रोल डीजल तो कोई नहीं ले रहा, सो दे जम्प्ड इनटू द EV। और वहां पर भाई जब से MG विंडसर आई थी उसके बाद जो इनकी सेल बूस्ट हुई है, क्योंकि पहले इनके पास MG ZS थी, उसके बाद इनके पास कॉमेट भी थी, पर जो कारनामा इनकी विंडसर ने करके दिखाया उसकी वजह से भैया झंडा गड़ चुका है। वैसे तो JSW ने इनको बचा लिया, वरना MG बहुत पहले मुझे लगता है इंडिया से चली गई होती। JSW ग्रुप जो है ये एक इंडियन ग्रुप है, इट्स जिंदल ग्रुप बाय द वे। सो फर्स्ट स्पॉट पे है टाटा मोटर्स। इन्होंने मार्च में 4710 यूनिट्स को सेल किया था, फेब में 3823 यूनिट को सेल करा। इनकी जो मंथली ग्रोथ है 23% है, और जो टाटा का EV में मार्केट शेयर है 38% कार इंडिया में EV जो है टाटा की जा रही है। हालांकि ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, ये पिछले महीने आई थिंक 42% के आसपास था, पर क्योंकि यहाँ पे महिंद्रा की सेल्स बड़ी है EV, तो उस वजह से टाटा का जो थोड़ा सा मार्केट शेयर है वो कम हो गया। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स को कांग्रेचुलेशंस कि इन्होंने EV सेल्स में टॉप किया है मार्च 25 में, और महिंद्रा बिल्कुल नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देने वाली है, क्योंकि महिंद्रा अपनी XUV 3XO EV को मार्केट में बहुत जल्दी लाने वाले हैं। इनफैक्ट किया भी अपनी कैरेंस EV को लेके आने वाले हैं, विच विल बी अगेन अ बिट कॉस्टली अगर हम उसको कंपेयर करते हैं। और जो 3XO EV आएगी इस पे डेफिनेटली लोग टूट के पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि XUV 400 EV अब डिसकंटिन्यू होने वाली है, सो डू नॉट बाय इट, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है वहां पे। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।